वेलकम यू ऑल टू द एडिल क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स पढ़ी थी। मतलब उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि रॉक्स क्या होती हैं और उनका ओरिजिन, डेफिनेशंस वगैरह वगैरह। और उसके साथ हम लोगों ने बताया टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या क्या कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होती हैं। जैसे इग्नियस रॉक्स क्या होगी, सेडिमेंट्री रॉक क्या होगी, या मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होगी। फिर उनके टाइप्स पढ़े थे। फिर हम लोगों ने रॉक साइकिल भी देखी थी। तो वो टॉपिक 2 ए पार्ट था। ये टॉपिक 2 का ही बी पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ मिनरल। ये रॉक मिनरल्स क्या होते हैं, क्योंकि ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन का। उसके बाद हम लोग वेदरिंग और उसके सॉइल फॉर्मिंग फॉर्मेशन के फैक्टर्स पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे कोर्स करिकुलम में भी दे रखा है कि वेदरिंग क्या है, उसके प्रोसेसेस क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो अभी हम लोगों का जो चल रहा है सेकेंड टॉपिक का ही बी पार्ट होगा, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है रॉक मिनरल्स। स्टार्ट करते हैं रॉक मिनरल से। तो रॉक मिनरल होती क्या है, तो इनकी जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी पेन की थिकनेस बढ़ा लो। ठीक है, तो मिनरल की डेफिनेशंस में आता है मिनरल्स आर द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशंस एंड फिजिकल स्ट्रक्चर्स, या फिर हम बोल सकते हैं फिजिकल फीचर्स। मिनरल्स क्या है, बेसिकली ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर एक स्पेसिफिक तरह का ही केमिकल कॉम्पोजिशन मिलता है और एक स्पेसिफिक फिजिकल इनका फीचर होगा देखने के लिए, तो और कुछ नहीं है। मिनरल्स जब कंबाइन होते हैं वो रॉक्स को बनाते हैं, या तो एक मिनरल के ही कॉम्पो एक ही मिनरल का टाइप होगा जो एक रॉक बना रहा होगा, ये कई दो तीन मिनरल मिलके भी रॉक्स बनाते हैं। तो ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कि कोई भी एक मिनरल हो गया, अभी हम लोगों को बहुत सारे आगे मिनरल पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक मिनरल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमारे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, या फिर नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है, और पोटेशियम हो गया। तो हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे। ये जो रॉक्स होती हैं इनके अंदर एक स्पेसिफिक डेफिनेट कॉम्पोजिशन होता है, केमिकल कॉम्पोजिशंस, जो कि उनको एक कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल फीचर देता है। ठीक है, तो अब आता है इम्पोर्टेंस क्या है इस हमारे इस मिनरल का। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है उसका प्रोवाइड द मास एंड वॉल्यूम टू द सॉइल। जो सॉइल होती है हमारे प्रेजेंट होती है ग्राउंड में, तो उसको मास और वॉल्यूम देता है। मास और वॉल्यूम कैसे देगा, बेसिकली वो उसको एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन दे रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है, उसको फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका टेक्सचर इंप्रूव करता है, उसका मास बढ़ाता है। ठीक है, तो उसे वॉल्यूम देता है, एक जगह डायमेंशन देगा, फिजिकल लेंथ, ब्रेथ और हाइट देता है सॉइल को। ठीक है, तो पूरा उसको मास एंड वॉल्यूम देगा। सेकेंड होता है व्हेन द सॉइल रॉक मिनरल्स अंडरगो द वेदरिंग प्रोसेस दे प्रोवाइड एसेंशियल एलिमेंट्स टू द सॉइल एंड प्लांट्स। जब भी हमारी कोई रॉक होती है, ठीक है, तो जब वो वेदरिंग प्रोसेस से होके जाती है, वेदरिंग प्रोसेस मैंने एक बार बताया था आप लोगों को, अगर याद हो तो ब्रेक डाउन होता है। बेसिकली ब्रेक डाउन को ही हम लोग डिकम्पोजिशन या ब्रेक डाउन को ही ड्यू टू द फिजिकल हो गया या केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, तो उसकी वजह से कोई भी रॉक का ब्रेक डाउन हो उसे ही हम वेदरिंग कहते हैं। तो ये जो होता है वेदरिंग के बाद हमारे छोटे छोटे पार्ट उसमें टूट जाता है टुकड़ों में या फिर फ्रेगमेंट्स में, जो कि बाद में आसानी से एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स टू द किस किस को, सॉइल को भी देते हैं और प्लांट्स को भी देते हैं। तो हमें ये याद रखना है, एसेंशियल एलिमेंट्स टू द सॉइल एंड प्लांट्स को हमारे अंडरगो वेदरिंग, रॉक्स अंडरगो वेदरिंग एंड प्रोवाइड एसेंशियल एलिमेंट्स टू द प्लांट्स, और वो मास एंड वॉल्यूम को भी हमें देते हैं। थर्ड पॉइंट आता है दे प्रोवाइड मटेरियल फॉर फॉर्मिंग द न्यू मिनरल्स। बेसिकली अगर रॉक फ्रेगमेंट्स जैसे मिनरल कोई ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, ड्यू टू द वेदरिंग प्रोसेस, तो ये लोग बाद में भी तो कंबाइन हो सकते हैं। सपोज ऐसे ही कोई दूसरी जो हमारी रॉक थी वो भी हमारी ऐसे ही कुछ टूटी, ठीक है, ये कोई सेकंड रॉक थी, ये बी रॉक मान लो, ये ए रॉक मान लो, तो ये भी टूटी ऐसे ही। ठीक है, तो ये टूटी है ना, तो इसके मिनरल्स और इस वाले के मिनरल्स, हमारे ए के मिनरल, बी के मिनरल्स और ए के मिनरल्स कंबाइन करके भी एक कोई सी टाइप की रॉक बना सकते हैं ऑब्वियसली। तो एक नया मिनरल्स जो होता है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रॉक्स पे। हमारी रॉक्स जो होती हैं मेनली टू टाइप्स में डिवाइड करी गई हैं। एक होती है हमारी प्राइमरी रॉक और दूसरी होती है, सॉरी, हमारा टाइप्स ऑफ मिनरल्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मिनरल और दूसरा होता है सेकेंडरी मिनरल। ठीक है, तो अब आता है प्राइमरी मिनरल होता क्या है। प्राइमरी मिनरल क्या है, प्राइमरी मिनरल्स आर द सॉलिड आर फॉर्म ड्यू टू द बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मैग्मा
और विच इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द मैग्मा। बेसिकली क्या होता है इस प्रोसेस में, हमारा प्राइमरी मिनरल्स जो होती हैं, हमें याद, हमने इग्नियस रॉक्स पढ़ लिया है, वॉट हाउ डू द इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म। तो वैसे ही प्राइमरी मिनरल्स जो होती हैं, जो मॉल्टन मैग्मा होता है उसके सॉलिडिफिकेशन से, मतलब उसके एक साथ इकट्ठा होकर एक सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइजेशन हो जाना मैग्मा का, उसको बनाता है प्राइमरी मिनरल। वो बनता है प्राइमरी मिनरल में जब उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। तो हमें वर्ड याद रखना है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मॉल्टन मैग्मा, या फिर इसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मॉल्टन मैग्मा भी कहते हैं। तो वो प्राइमरी मिनरल को फॉर्म करता है। अब जो प्राइमरी मिनरल होते हैं, जो भी हमारी फ्रेगमेंट्स बनेंगे, फ्रैक्शंस, जो भी हमारा मिनरल बन रहा है, तो वो कोर्स फ्रैक्शन का होगा। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कोर्स एंड द फाइन टेक्सचर्ड। तो कोर्स का मतलब अगर समझना है सीधा सीधा, वो होता है हैवी फ्रैक्शन, मतलब इसमें जो ग्रेनुलर साइज होगा पार्टिकल्स का वो थोड़ा सा हमारा हैवी होगा, ठीक है, जबकि फाइन में बहुत पतला पतला होता है। तो कोर्स फ्रैक्शंस के हमें प्राइमरी में देखने को मिलती हैं सॉइल्स। तो जैसे कि कोर्स फ्रैक्शन में सैंड हो गया, ग्रेवल, ग्रेवल पत्थर में ही होता है, ठीक है, स्टोन्स हो गए, तो सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, स्टोन हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स में क्या क्या आता है हमारा, फेल्ड्स्पार, मीका, सिलिकेट्स। अदर एग्जाम्पल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें स्पेसिफिक कुछ ही पढ़ने हैं, लेकिन हमें नाम कईयों के पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ऑप्शंस देके कि क्या ये है कि नहीं, ठीक है। सो इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप लोगों को हर टाइम याद रहना चाहिए, लेकिन हाँ एक दो एग्जाम्पल्स तो मोस्ट कॉमन होते हैं, जैसे फेल्ड्स्पार और मीगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इट। सिलिकेट्स को हम लोग क्वार्ट्स भी बोल देते हैं, ठीक है, ये जो क्वार्ट्स लिखा है ये सिलिकेट्स का दूसरा नाम ही है, ठीक है। तो हम लोग इन्हें कभी कभी इस से भी रेफर करते हैं, और हमें याद रखना है कि इसमें कोई ऐसा डरने वरने वाली बात नहीं है, ठीक है, कि हम भूल गए, कोई नाम भूल जाते हैं तो रिवाइज करना है, ठीक है। तो अदर एग्जांपल्स में आता है क्वार्ट्स, मॉस्कोवाइट, ऑर्थोक्लेज, माइक्रो माइक्रोक्लाइन, हॉर्नब्लेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्नब्लेड, और अगाइट और ऑलविन। मैंने इसमें लिखा है लीस्ट रेजिस्टेंट। लीस्ट रेजिस्टेंट का मतलब क्या है, लीस्ट रेजिस्टेंट ये कैसे हैं, जैसे कि अगर वेदरिंग प्रोसेस हुई, कोई भी एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आए, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ लोग जैसे होते नहीं है, कुछ लोग थोड़े कम रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं बीमारियों को लेके, जैसे सर्दियाँ आई तो वो तुरंत बीमार पड़ गए, और कुछ लोग थोड़ा उनमें उनके बॉडी में शक्तियाँ होती हैं तो वो बिल्कुल ऐसे आसानी से बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो वैसे इनमें होता है ऐसे वेदरिंग, थोड़ा वेदरिंग प्रोसेस में चेंजेस आए तो ये नहीं है कि ऐसे ही फैल पड़े, तो लेकिन हमारे जो प्राइमरी मिनरल्स होते हैं ये फैल जाते हैं, उनमें भी ये स्पेसिफिक वाले, ठीक है, ये फैलते हैं और सब नहीं। तो ये लीस्ट जो होते हैं हमारे लीस्ट रेजिस्टेंट होते हैं टूवर्ड्स दी वेदरिंग। तो जैसे हॉर्न ब्लेड हो गया, अगाइट, या फिर ऑलविन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी मिनरल पे। सेकेंडरी मिनरल क्या है, सेकेंडरी मिनरल्स आर फॉर्म फ्रॉम द ऑल्टरेशन ऑफ द प्राइमरी मिनरल। अरे बहुत आसान है, देखो सेकेंडरी मिनरल जो होते हैं हमारे, प्राइमरी मिनरल की जब वेदरिंग हो जाए तो उसी से हमारे सेकेंडरी मिनरल बनते हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया, ऊपर जो होते थे कोर्स टेक्सचर बनते थे, इसमें फाइन टेक्सचर बनते हैं। इसके एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्ले याद रखना है, दूसरे भी याद रख सकते हो, जैसे कि हमारा हाइड्रेटेड आयरन या एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स जो होता है वो होता है, कार्बोनेट हो गया। अदर एग्जाम्पल्स में हमारा जियोटाइट आ गया, गिप्साइट, डोलोमाइट इंपॉर्टेंट है, जिप्सम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें जब हम आगे के फर्दर कोर्सेज पढ़ते हैं तो हमारे जिप्सम का अमेंडमेंट होता है, सॉइल अमेंडमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमें जिप्सम याद रखना है, क्योंकि हमसे तब पूछा जाता है जिप्सम कौन सा वाला था, तो सेकेंडरी था। फाइन टेक्सचर सॉइल होती है, ठीक है, ऑल्टरेशन ऑफ प्राइमरी मिनरल से बनता है। डोलोमाइट हो गया, क्ले हो गया, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स है प्राइमरी और सेकेंडरी मिनरल्स के। तो अब हम लोग डिटेल स्टडी देखते हैं ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल, जिसमें हम लोग का पहला आता है फेल्ड्स्पार, ठीक है। तो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन बहुत आसान है, इसमें अगर याद रह जाए तो वेल एंड गुड, वरना कोई इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमें याद रहना चाहिए, है ना। तो K2O.Al2O3.6SiO2, SI इसका किसका सिंबल होता है, सिलिकॉन का, ठीक है। K किसका होता है, पोटेशियम का। O तो ऑक्सीजन का, Al, A कैपिटल एंड स्मॉल एल इज फॉर एल्यूमिनियम, एंड दिस इज अगेन ऑक्सीजन जिसकी 3 है, ठीक है, .6 SiO2। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है फॉर द फेल्ड्स्पार। अब फेल्ड्स्पार क्या होता है ये हमें देखना है। तो फेल्ड्स्पार जो होता है ग्रुप ऑफ मिनरल्स होता है, मतलब एक मिनरल नहीं है इधर, ग्रुप ऑफ मिनरल है, जो कि हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कैसे, क्योंकि जो फेल्ड्स्पार होता है उसमें एल्यूमिना और सिलिका का कॉम्पोजिशन होता है। बेसिकली एल्यूमिना और सिलिका दोनों जब कंबाइन करते हैं, जैसे फॉर्मूले में भी आप देख रहे हो कि एल्यूमिनियम है Al2O3 और .6
SiO2 है। तो जो सिलिका है और एलुमिना है वो इसमें मिक्सचर होता है और ये ग्रुप ऑफ मिनरल्स, यही इसका एक डिस्टिंग्विश हम जब करते हैं तो फेल्सपार कैसे बताएंगे, तो हम उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेक करेंगे और फिर देखेंगे कितना परसेंटेज एल्यूमिना है, कितना परसेंट सिलिका है, उस बेसिस पे बताया जाता है। जब हम अर्थ क्रस्ट को देखते हैं कि अर्थ पे कितना मिनरल मिल रहा है, तो उसमें 48% कॉम्पोजिशन में जब हम देखते हैं तो फेल्डस्पार का 48% शेयर आता है। ये मॉडरेटली रेजिस्टेंस है। जैसे अभी मैंने बताया कि कुछ लोग लीस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, तो ऐसे ही कुछ लोग मॉडरेट रेजिस्टेंट होते हैं कि बोलते हैं हाँ हम अगर ज़्यादा ही सर्दी पड़ गई तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, वरना तो चल रहा है काम, है ना। तो ऐसे ही रहता है इनका भी। तो ये मॉडरेट रेजिस्टेंट होते हैं। फेल्डस्पार याद रखना है, ठीक है। अगर हम लोग अब फेल्डस्पार को डिवाइड करें टाइप्स में, देखो याद रह जाए तो वेल एंड गुड है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखना है फेल्डस्पार का केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब केमिकल फार्मूला हो गया, और होता क्या है बेसिकली एल्यूमिना और SiO2 का कॉम्पोजिशन होता है। फेल्डस्पार के अगर सिर्फ एग्जाम्पल पूछे तो अभी बताती हूँ मैं, ठीक है। तो वैसे अब टाइप्स के अंदर ही है उसका एग्जाम्पल। फेल्डस्पार को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पोटैश फेल्डस्पार और एक लाइम सोडा या फिर एंथ्रोडाइट भी बोलते हैं। जो पोटाश फेल्डस्पार होता है, पोटाश का मतलब क्या है के, ठीक है, पोटेशियम। तो ये क्या होता है, ऑर्थोक्लेस फेल्डस्पार ग्रुप को फॉर्म करता है, ऑर्थोक्लेस। जबकि लाइम सोडा वाला जो हमारा ग्रुप होता है वो फॉर्म करता है प्लेजियोक्लेस वाला फेल्डस्पार का ग्रुप, ठीक है, प्लेगियोक्लेस वाला, ठीक है। तो ऑर्थोक्लेज और पैलियोग्लोक्लेज जो है हमारे एग्जाम्पल हो गए फेल्डस्पार के। अब ऑर्थोक्लेज क्या है, बेसिकली ये एसिड इग्नियस रॉक्स में मिलता है। एसिड इग्नियस रॉक्स का क्या मतलब है, देखो एसिड इग्नियस रॉक्स जब हम तब बोलेंगे जब हमारा जो फ्री सिलिका है, फ्री सिलिका जो होता है हमारा एसिड सिलिका एसिड इग्नियस रॉक्स में ज़्यादा होता है, इसमें जो होता है फ्री सिलिका का कॉम्पोजिशन ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है एसिड इग्नियस रॉक्स होती हैं। इसमें बेसिकली एसिड कॉम्पोजिशन ज़्यादा मिलेगा हम लोगों को, जिसका नेचर जो होता है 7 pH से जो है हमारा कम रहेगा, ठीक है। तो ये ऑर्थोक्लेज में मिलते हैं मेनली, ये फेल्डस्पार का ग्रुप है। जबकि वहाँ पे बेसिक इग्नियस रॉक्स में हमें जो हमारे फ्री सिलिका का कंटेंट है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो हमें अगर इतना याद भी ना रहे, हमें बेसिक बस इतना याद रखना है, फेल्डस्पार के दो एग्जाम्पल्स होते हैं, ऑर्थोक्लेज और प्लेजियोक्लेज, ठीक है। तो हमें बस इतना ही याद रखना है फेल्डस्पार में। उसके बाद हम लोग अगर फेल्डस्पार में आगे देखें तो फेल्डस्पार में ये उसका एक मेरे पास पिक्चर है, तो फेल्डस्पार कुछ कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। तो हमें इतना ही याद रखना है फेल्डस्पार में, व्हाट इज इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन, और जैसे कि सिलिका का बना है, एलुमिना का बना है, किसका बना है, तो वो ऑप्शंस देंगे तो आपको पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम्पल्स कौन कौन से, ऑर्थोक्लेज है और प्लेजियोक्लेज है। अगर उसमें अंतर पूछा जाए तो ऑर्थोक्लेज जो होता है एसिड इग्नियस रॉक्स को फॉर्म करता है, मिनरल्स ही कंबाइन करते हैं एक साथ, क्या होता है वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है तो कंबाइन करते हैं और उन्हें ही रॉक्स बनाते हैं, तो उनके अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन आएगा वो भी मिनरल का ही आएगा। तो जो एसिड फॉर्मिंग रॉक्स जिन्हें बोलते हैं तो वो मिनरल भी एसिड का ही होगा कुछ कॉम्पोज लेके। तो फेल्डस्पार, और फेल्डस्पार का कितना परसेंटेज होता है ऑन द अर्थ, 48%, ठीक है। आता है हमारा क्वार्ट्ज और सिलिकेट्स। मैंने बोला था कि सेकंड जो ग्रुप होता है सिलिकेट्स है, और जिसे हम लोग क्वार्ट्ज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा SiO2, ठीक है। तो इसमें हमें क्या रखना है, जिन भी मिनरल्स में जो होता है सिलिका और ऑक्सीजन हो इन अबेंडेंस, उन्हें ही हम क्वार्ट्ज और सिलिकेट्स कहते हैं। जैसे हम लोगों ने फेल्डस्पार में पढ़ा जिसमें एल्यूमिना और सिलिकॉन या फिर सिलिका जो हमारा होता है एबेंडेंस में मिले, तो वही हमारा फेल्डस्पार ग्रुप होगा। जबकि अगर हम लोग बात करें क्वार्ट्ज की तो उसमें जो होता है सिलिका और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, ठीक है। इसका जो हमारा शेयर होता है इन कंपैरिजन टू फेल्डस्पार जो कि हमारा 48% था, ये क्वार्ट्ज हमें 36% देखने को मिलता है ऑन दी अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दी अर्थ, ठीक है। तो वहीं पे तो हम लोग पेड़ वेड़ हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं,
तो वहीं पे हम लोग देखेंगे कितना कॉम्पोजिशन है। ठीक है, मोस्ट रेजिस्टेंट होता है, याद रखना है हम लोगों को, क्वार्ट्स मोस्ट रेजिस्टेंट होता है वेदरिंग में। इसमें जो होता है, जब भी कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल किसी भी तरह की वेदरिंग हो रही है, सबसे धीरे धीरे सॉइल फॉर्म होगी इस वाले मिनरल से। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हम लोग घरों में भी यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? एक तरह की एसिड रॉक बनाती है। ठीक है, ग्रेनाइट ये क्या होता है? सिलिका प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। सिलिका का प्योर फॉर्म लिया जाता है और उससे ही हम लोग ग्रेनाइट को ड्राइव करते हैं। ठीक है, बेसाल्ट हो गया, इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे क्वार्ट्स का। बेसाल्ट हो गया, अगाइट हो गया, जिसमें लिटिल फ्री सिलिका होता है। इनमें बहुत कम सिलिका देखने को मिलता है, जैसे ये डायग्राम है सिलिका का। ठीक है, तो हमारे एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है। ठीक है, ऑगाइट भी होता है। ऑगाइट हम लोगों ने पढ़ा था, इट इज़, अगर जितना ही हमारा मोस्ट रेजिस्टेंट इज फॉर क्वार्ट्स, क्वार्ट्स मोस्ट रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, जबकि जो हमारा अगाइट था वो मैंने बताया था लीस्ट रेजिस्टेंट होता है। क्यों भाई? एक फैमिली में कोई ज़्यादा मतलब जल्दी बीमार पड़ता है और एक ही फैमिली में कोई कम बीमार पड़ता है, तो इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, टाइप पे डिपेंड करता है, केमिकल कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है। केमिकल कॉम्पोजिशन जनरली सिलिकॉन ऑक्सीजन ही है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, जैसे कि किसी में कैल्शियम ज़्यादा हो गया, किसी में हमारा बोरोन ज़्यादा हो गया, किसी में हमारा पोटेशियम मैग्नीशियम कम रह गया। तो ऐसे जो होते हैं डिफरेंसेस आते हैं, उसकी वजह से ही उसकी वेदरिंग पे इफेक्ट होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं मीका की। मीका क्या है? मीका भी एक हमारा प्राइमरी रॉक मिनरल है। ठीक है, जो मीका होता है लार्जली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल थ्री रॉक्स में, चाहे आप इग्नियस ले लो, सेडिमेंट्री ले लो, मेटामॉर्फिक ले लो, तीनों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मीका जो होता है मोर रेजिस्टेंट टू होता है वेदरिंग देन फेल्डस्पार एंड सिलिकेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इस पॉइंट को नोट या हाईलाइट करके आप लिख लो कि जो मीका होता है दोनों से ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा, या फिर या तो हम फेल्डस्पार ले लें या हम सिलिकेट्स ले लें। सिलिकेट्स में हम क्वार्ट्स भी बोल लेते हैं उन्हें। ठीक है, ये सिर्फ 10% बनाते हैं अर्थ क्रस्ट का, लेकिन मोस्ट रेजिस्टेंट टू वेदरिंग हम लोग मीगा को मानते हैं। मोस्ट टाइप्स, मीगा के टाइप्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन दो तरह के माने जाते हैं, पोटैश मीका और मैग्नीशियम मीका। पोटैश मीका, पोटैश को बोल दिया के, मैग्नीशियम का सिंबल होता है एम एंड स्मॉल जी। ठीक है, तो वाइट क्लियर ट्रांसपेरेंट जब होगा हमारा, पोटाश मीका क्या होता है, सॉरी, पोटाश मीका जो होता है हम लोगों का वाइट क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है, इसकी वजह से हम इसे मॉस्को वाइट भी कह देते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, और अगर मैग्नीशियम मीका है तो वो थोड़ा बायोटाइट, उसे दूसरे नाम से जानते हैं बायोटाइट से, और वो ब्लैक मीका भी होता है, और ये मॉडरेट रेजिस्टेंट होता है टू दी वेदरिंग प्रोसेसेस। तो अगर हम लोग पोटैश मीका और हम लोग ब्लैक मीका या फिर हम लोग मैग्नीशियम मीका या बायोटाइट कहते हैं, इनके अराउंड हम लोगों को देखना है कि क्या क्या है। जैसे कि पोटैश हो गया, पोटैश मीका, या मैग्नीशियम मीका हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा पोटैश मीका, जिसे हम मॉस्को वाइट भी बोल रहे हैं, ये हमारा वाइट कलर का है, ये हमारा क्लियर है, ये हमारा ट्रांसपेरेंट है, जबकि मैग्नीशियम जो है हमारा ब्लैक कलर का है। ठीक है, तो ये एक मीका का हम लोगों को पिक्चर दे रखा है। ठीक है, तो हम लोगों को इंटरचेंज वर्ड्स कर सकते हैं। ठीक है, मॉस्को वाइट जो होता है वर्ड है फॉर डिफरेंट फॉर द सेम पोटैश मीका ओनली। ठीक है, तो हम लोगों को ये पूरा याद होना चाहिए कि ये क्या होता है। ठीक है, ये तीनों रॉक्स में पाया जाएगा हमारा। ऐसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक मिनरल इज फाउंड इन ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ रॉक। ठीक है, तो इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक में मेजरली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा मिनरल होता है, तो हमें याद रखना है मीका होता है, ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है वेदरिंग के लिए, और 10% मिलेगा अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, और हमें याद रखना है मॉस्को वाइट कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, जबकि बायोटाइट जो होता है हमारा ब्लैक कलर का होता है। आते हैं हम लोग क्ले पे। क्ले जो था हमारा सेकेंडरी मिनरल था, हम लोगों ने जो पढ़ा था। प्राइमरी मिनरल कंप्लीट हो गया है, सेकेंडरी मिनरल का जो हम लोगों का डिटेल स्टडी है वो चल रहा है। सब नहीं पढ़ने, सब जनरली नहीं पढ़े जाते, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ो, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो। ठीक है, तो क्ले मिनरल जो होता है, क्ले मिनरल इज एनी ग्रुप ऑफ इंपॉर्टेंट हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। ये जो होता है, इतना फैंसी लाइन्स लिख रखी, इसमें डरना कुछ नहीं है। क्या होता है ये? हाइड्रस
एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के कॉम्पोजिशन का बना होता है। ठीक है, ये शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसा जैसे शीट लाइक दिख रहा है। वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और ऑलरेडी बता रखे हैं सेकेंडरी मिनरल में जो हमारा टेक्सचर होता है पार्टिकल्स का, वो हमारा फाइन टेक्सचर की मिलेंगी। ठीक है, दे में कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आयरन, एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइंस। इनके अंदर हमें आयरन ज़्यादा मिलेगा, एल्कली मेटल जो होते हैं ज़्यादा मिलते हैं, सोडियम हो गया। ठीक है, तो एल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, इतना ही हमें याद रखना है। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ मिनरल में। टाइप्स ऑफ मिनरल को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, लेकिन मैंने सिर्फ इन्हें ऐसे ज़्यादा डिटेल नहीं करा है, मैंने बहुत ऊपर ऊपर से रखा है ताकि याद जो चीज़ रखनी है सिर्फ वही रहे। ठीक है, तो लेयर्स, क्ले मिनरल्स को हम लोग डिवाइड करते हैं लेयर्स, चेन सिलिकेट्स, सेस्को ऑक्साइड्स और अदर मिनरल्स में। ठीक है, लेयर्स में हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट याद रखना है कि हमारा अगर हम जब भी क्ले मिनरल पढ़ेंगे तो हमें जो होता है ना, आगे जब जितनी बार भी आप पढ़ेंगे तो लेयर वाला जो पार्ट है इस पर ही है। इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं केलोनाइट, वर्मिकुलाइट और मीका और एलेनाइट और क्लोराइड, इनके जो होते हैं रेशियोज हमें हमेशा याद रखने चाहिए। केलोलाइट का जो होता है 1:1 होता है। मैंने अभी बोला क्ले मिनरल जो होता है हमारा शीट लाइक होता है, तो 2:1 इसका शीट का रेशियो होता है, कितने इसमें स्प्रेड है। ठीक है, कितनी हमारी शीट स्प्रेड है और पार्टिकल, उसका जो होता है हमारा रेशियो होता है। तो केलोनाइट 1:1 हो गया, वर्मिकोलाइट 2:1 हो गया, मीका जो हो गया 2:1 हो गया, एलेनाइट 2:1 हो गया, क्लोराइड 2:1:1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे कॉम्पोजिशन है जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केलोनाइट पूछा जाता है, वर्मिकोलाइट और मीका। ठीक है, ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम लोग अगर थोड़ा सा और देखें तो एलेनाइट और क्लोराइड कभी कभी पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है चेन सिलिकेट्स, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सेस्को ऑक्साइड में पूछ लेते हैं कि सेक्स ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ये जो होते हैं इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। ठीक है, अदर मिनरल्स के एग्जाम्पल जैसे कार्बोनेट हो गए, सल्फेट्स हो गए, ये भी क्ले मिनरल के अंडर आते हैं। तो क्ले मिनरल में हमें कुछ नहीं याद रखना है, क्ले मिनरल में हमें बस इतना याद रखना है, ये वो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वो फाइन पार्टिकल साइज के होते हैं। उनके अंदर आयरन और एल्कली मेटल्स के जो होते हैं अमाउंट जो होता है सिग्निफिकेंट या ज़्यादा अमाउंट में हमें देखने को मिलता है। टाइप्स ऑफ मिनरल्स में हमें याद रखना है लेयर्स में डिवाइड करते हैं, लेयर स्ट्रक्चर्स में, जैसे कि केओलानाइट हो गया, वर्मिकुलाइट हो गया, मीका हो गया, एलिनाइट हो गया, क्लोराइड हो गया, तो ये सब आ जाते हैं। उसके बाद ये बाकी सारे इतने इससे थोड़े कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जितना जितना लिखा उतना काफ़ी है। ठीक है, लोगों का ये पोर्शन तो ख़त्म हो गया है। सॉइल जेनेसिस और सॉइल जेनेसिस में सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स एंड मिनरल्स, तो हम लोगों ने ये पूरा कवर कर लिया है कि हमारा सॉइल फॉर्मिंग रॉक कौन कौन सी हैं, और इसमें हम लोगों ने इग्नियस वगैरह सब कंप्लीट कर लिए हैं। मिनरल्स अभी देख लिए हम लोगों ने सारे। ठीक है, इसमें तो जो टॉपिक 2 था वो कवर हो चुका है। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग वेदरिंग के आगे वाला पूरा देखेंगे, वेदरिंग क्या होती है और फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या क्या होते हैं, तो आगे हम देखेंगे उसके लिए। ठीक है, तो थैंक यू।